बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कल का विषय क्या था? विचार का विषय था। विचार पूर्ण कब होता है, विचार किसको कहते हैं और विचार किससे होता है? ठीक है ना। ईश्वर, वेद, गुरु और अंतःकरण चार की कृपा से विचार उदय होता है। जितनी भी हमको सामग्री, साधन, मन, बुद्धि और शरीर, ये ईश्वर की कृपा से प्राप्त हैं। शास्त्र के अर्थ को धारण करना, शास्त्र के समझने की शक्ति अंदर उत्पन्न हो जाना, ये शास्त्र की और ईश्वर की दोनों की कृपा है। और शास्त्र और अब जैसा शास्त्रों में बताया गया है उस सत्य के बारे में, ब्रह्म के बारे में, तत्सत्य के बारे में अनिर्वचनीय, वैसे तो कहते हैं उसका कोई शब्द नहीं है, इसलिए क्या कभी कभी ऐसी वाणियाँ आती हैं, कहते हैं वो न सत्य है न असत्य है, न झूठ है न सच है, न आदि है न अंत है, न पास है न दूर है, न अंदर है न बाहर है, ऐसे आती है वाणियाँ। तब लोग अचंभे में पड़ जाते हैं। इन्होंने तो उसे भी आगे बता दिया, क्योंकि वेदांत शास्त्र तो कहता है कि वो सत्य है, चित्त आनंद है, लेकिन ये तो कहता है वो सबसे पार है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कहने में नहीं आता। सत्य भी इसीलिए कहा जाता है, सत्य में तो, सत्य और असत्य में तो विचार हो रहा है ना। वो तो निर्विचार अवस्था आ जाती है, पहले विचार आएगा, विचार के बाद में निर्विचार अवस्था आ जाती है। विचार तो अभी आप कर रहे हो जब होश में हो, जब होश में हो तब तो विचार कर रहे हो भी मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, निर्णय किसका करना है, किसका निर्णय नहीं, क्या छोड़ना है, क्या त्यागना है, क्या पकड़ना है, कौन से रास्ते चलना है, कौन से रास्ते को छोड़ना है, ये तो अभी आप विचार कर रहे हो। ठीक है ना, होश में हो। और जब उस मार्ग में चले जाओगे, समाधि में विचार रहेगा। समाधि तो तभी होगी ना जब विचार नहीं रहेगा। ठीक है, समाधि के बाद में निर्विचार अवस्था, निर्विचार अवस्था के अंदर फिर वो जो प्रकट होगा, जो अनुभव होगा, जो है वो अब ना उसको सत्य कह सकते ना सत्य कह सकते, क्योंकि अंधेरा तो तभी बोला जाता है जब प्रकाश है। प्रकाश है तभी तो अंधेरा है, दो है ना। क्यों सत्य बोला तो इसका मतलब सत्य भी है, और असत्य बोल रहे हैं तो मतलब सत्य भी है। प्रकाश बोल रहे हैं, अगर उसको हम प्रकाश कहें तो इसका मतलब अंधकार भी है, तो दो तो हुए ना, और वो तो एक ही है। जब कहते हैं वो एक ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, जो है वो है। हाँ वो है, तो वो ये अनुभव की चीजें, आगे की चीजें हैं। इसलिए ऐसे शब्दों को सुन करके, वाणियों को सुन के उलझना नहीं चाहिए। और उलझेगा कब नहीं व्यक्ति, मेरी बात ध्यान में रखना। ये वाणी में, शास्त्र में, शब्दों में आदमी तब तक उलझा रहेगा जब तक खुद ध्यान नहीं करेगा, जब तक खुद उसमें डुबकी नहीं लगाएगा। एक बार भी अगर उसमें आपने डुबकी लगा ली, एक बार भी ध्यान में उसमें डूब गए, फिर आपको कोई वाणी, कोई शास्त्र उलझा नहीं सकता। एक बार झलकाने के बाद फिर आपको दिखने लगेगा हाँ कि वो तो जो है वो तो स्वाद ही अलग है। ठीक है ना, उसका स्वाद अंदर लग जाएगा। अब मिश्री कितना ही कहें, शहद कितना ही कहें, जब तक टेस्ट नहीं लिया उसका तो कितना ही समझाएं, हम कितना ही समझाएं। आपने और चीजें खाई हैं, गुड़ खाया और खाया, उसे अंदाजा तो लगाओगे मीठा ऐसा होता है, लेकिन मिश्री में फर्क तो है। वो स्वाद लेने के बाद ही पता चलता है। अंदर वाला तो शब्द में भी नहीं आता, शब्द में नहीं आता, छोटी छोटी बातें भी समझ में नहीं आती। आपके अंदर पीड़ा हो रही है ना, अगर अंदर कोई पीड़ा है तो आप कहोगे जी मुझे दर्द हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने दर्द, जो हमको दर्द हुआ है, उस दर्द से आपके दर्द का अंदाजा लगाएंगे। हम दर्द ऐसा हो रहा है, हकीकत में तो आपको ही पता है कैसा हो रहा है, और आप बता भी नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ इतना ही कह रहे हो कि मुझे दर्द हो रहा है। अब दर्द शब्द एक ही है, ज्यादा जोर लगाए होगा तो बहुत दर्द हो रहा है ये बोलोगे, बहुत दर्द हो रहा है ऐसा बोलोगे, और उससे भी अगर हुआ
तो आपका बोलना बंद हो जाएगा, आपका रोना शुरू हो जाएगा। आप फिर रोगे नहीं, ये नहीं कहोगे जबान से, ये नहीं कहोगे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, फिर आप चिल्लाने लगोगे, रोने लगोगे, आंखों से बहने लगेगा। इसलिए ज्यादा जब खुशी होती है तब भी आंसू आ जाते हैं, और ज्यादा गम होता है, दुख होता है, तब भी आंसू आ जाते हैं। क्यों कि इस वाणी में सब इतनी ताकत नहीं है, जिभ्या में इतनी ताकत नहीं है कि अपने अनुभव को प्रकट कर दे पूरे का, लेकिन उससे ज्यादा आंखें प्रकट कर देती हैं। जिभ्या से ज्यादा तो आंखें ही बता देती हैं कि मुझे ये पीड़ा है। आंखों को देख करके आदमी समझ जाता है कि हाँ व्यक्ति दुखी है या व्यक्ति प्रसन्न है, किस मुद्रा में है। मन के कई बार आदमी मन के भावों को छुपाता है, अंदर वाले भावों को छुपा लेता है। कई बार गमी होती है, वो छुपाना चाहता है, लेकिन उसका चेहरा और उसकी आंखें बता देती है। वो आंखें मिलाता नहीं, आंखें छुपाता है, अपनी आंखों को चुराता है, लेकिन आंखें फिर बहुत कुछ बता देती है। ठीक है ना। तो बिना बोले देखो आंखें बोल तो नहीं रही, लेकिन फिर भी बता दिया, इनको इशारा कहते हैं। तो वो है जो उससे आगे है, सत्य असत से आगे। यही वेदांत शास्त्र भी कहेगा कि वो ना उसको सत्य कह सकती ना असत्य कह सकती, वो निर्वचनीय। ऐसा है गीता में भगवान ने कहा ना सत्य असत दो भावो, ना सत्य है वो ना असत्य है। सत्य असत से उसको कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे शब्द छोटे हैं, हमारी वाणी छोटी है, हमारे भाव भी छोटे हैं। वो हाँ जिनको कहते हैं ना आप पुण्य का विचार करना पाओगे। हाँ तो ये चीजें जो है ना, कोई इन शब्दों में बाहर से उलझ जाएगा तो दिक्कत होगी। और शास्त्र के जैसा शास्त्रों में संकेत किया गया वैसा अनुभव करके गुरु सत्य का जैसा है वैसा उपदेश करे, ये गुरु कृपा है। जैसे का तैसा बताना। बहुत से तो गुरु ऐसे हैं कि वो जैसे का तैसा बताते ही नहीं है, मन में छल कपट भेद अपना लोभ लालच कुछ ना कुछ रख के छुपाते हैं सत्य को। हाँ कई जगह छुपाया भी जाता है, कई जगह छुपाया भी जाता है। कबीर साहब भी कहते हैं धर्मदास तो लाख दुआई सार शब्द बार न जाई, वही किताब में भी मिलेगा। धर्मदास शिष्य है कबीर साहब के कि धर्मदास तो लाख दुआई सार शब्द बार न जाई, कि सार शब्द को बाहर नहीं जाने देना। और उधर कहते हैं गूढ़ तत्व साधु न दुरावे जब आरत अधिकारी पावे। आरत कहते हैं दुखी, उसका लायक प्यासा जब अधिकारी पाते हैं, भी अधिकारी है, सही अधिकारी है, उसके लेने के योग्य है, तो गुड़ से गुड़ तत्व को भी छुपाते नहीं है, वो सामने उजागर कर देंगे अधिकारी के सामने। कबीर ने यह तो कहा था कि अगर कबीर ये कहते कि दास तो लाख दुआई सार शब्द बार न जाई, अगर शब्द देना ही नहीं किसी को तो कबीर की परंपरा वही खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। कबीर की गुरु मर्यादा गुरु गद्दी वही खत्म हो गई। पीछे जो अभी तक कबीरपंथी चल रहे हैं, अभी तक गद्दी चला रहे हैं, अभी तक बैठे हैं, उनकी परंपरा वो खत्म हो जानी चाहिए। क्यों सार शब्द तो फिर वही खत्म हो गया, वही सब आ गया हो गया, उसको आगे चलाने की क्या जरूरत है। ठीक है ना। सार शब्द पाया नहीं, वही कहते हैं जब अधिकारी पाए, अधिकारी को दे करके उसी तब वो शब्द प्रकट होगा, तब देना है। वो जो मना किया गया है वो उस समय उस अनधिकारियों के लिए किया गया है, सबके लिए नहीं किया गया। सही। बिना अधिकारी को कोई चीज दी जाए तो व्यर्थ चली जाती है। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि अधिकारी के बिना अधिकारी के आगे नाना। हाँ तो सदगुरु वो है जो उसको, सदगुरु की कृपा है सार शब्द को, सही रहस्य को छुपाना नहीं, वैसे का वैसा यथार्थ उपदेश देना, और जैसा उपदेश सुना, जैसा शास्त्रों में सुना वैसा ही चलना उस रास्ते के ऊपर। ये खुद की कृपा है। अगर वैसे आप चले नहीं तो तीनों कृपा बेकार हो जाएगी, तीनों कृपा बेकार हो जाएगी, क्योंकि तीनों कृपा तो आपके लिए की थी और आपने उसका उपयोग ही नहीं किया, तो गए काम से, फिर तो किसी काम के रहे ही नहीं। ठीक है।
तो फिर विचार किसका करना है? विचार करना है मैं कौन हूं, ब्रह्म कौन है और प्रपंच क्या है। इन तीन वस्तु का विचार करना है, इन तीन वस्तु का विचार करना है। मैं कौन हूं, मैं और ब्रह्म स्वचेतन है और प्रपंच जड़ है। मैं और ब्रह्म, मैं यहां पर जीपने को चिदाभास को नहीं, मैं यहाँ आत्मा को लिया गया है। मैं यानी और ब्रह्म, वो परम चेतन और ये चेतन, यानी ये आकाश वो आकाश, ये ज्योति वो ज्योति एक ही है। चैतन्य है, चैतन्य में ज्ञान रूप है, जानने वाली है। एक जड़ होता है, एक चेतन होता है। चेतन में, चेतन क्या है? चेतन वो है जो स्वयं को भी जानता है और दूसरे को भी जान रहा है, जिसको अपने आप को भी ज्ञान है, दूसरे को ज्ञान है। आप अपने आप को, दूसरे सब चीजों को जान रहे हो, अपने को भी जान रहे हो, तो ये चेतन है। और ये दीवार है, ये न अपने को जानती है न दूसरे को जानती है, ये जड़ है। आपकी श्वास चल रही है, श्वास जड़ है कि चेतन है? श्वास जो है वो जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं है। श्वास में ज्ञान नहीं है। क्यों? जब आप सो जाते हो तो श्वास चलती है। आप तो नहीं, आप सो जाते हो, श्वास तो नहीं सोती, श्वास तो चल रही होती है। लेकिन मित्र आए तो श्वास उसका स्वागत नहीं करती, और दुश्मन आए तो उसको भगाती नहीं, चोर आए तो उसको नहीं बोलती नहीं। नींद के अंदर श्वास रहती है, लेकिन श्वास कुछ भी नहीं बताती भी कौन आया कौन गया, श्वास को ज्ञान नहीं है। अगर श्वास को ज्ञान होता तो तब बताती। इससे सिद्ध होता है कि श्वास जड़ है। इसी प्रकार शरीर भी जड़ है। शरीर चेतन होता तो शरीर मुर्दा, शरीर जो होता है जिसमें से चेतना निकल जाती है, उसको भी समझ होनी चाहिए थी, पर उसको समझ नहीं होती है, उसको समझ नहीं होती। तो ये ब्रह्म तो सर्वज्ञ है, ब्रह्म तो जान, ब्रह्म से तो कुछ भी नहीं छिपा हुआ, वो तो चेतना ही है नहीं, उसकी चेतना तो से तो सब कुछ हो रहा है। तो ब्रह्म और मैं, ये तो चेतन है, और ये प्रपंच है, ये जड़ है। चेतन तो चेतन का स्वरूप है। समष्टि, व्यष्टि, स्थूल, सूक्ष्म, देह और तिनका, अवस्था और धर्म प्रपंच के लिए। प्रपंच पांच चीजों से, पर पंच कहना के प्रपंच में पड़े हो, के प्रपंच करे, ये आप कहावत बोलते हैं, और वही शब्द इसमें आया है। प्रपंच पांच चीजों से बना है। पांच ही तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां, पांच ही प्राण है, और पांच ही महाभूत है। सबसे पहले पांच महाभूत होते हैं, फिर पांच तन मात्राएं होती हैं। तन मात्रा मैंने शब्द, संप्रस, रूप, रस, गंध, ठीक है। तो पांच महाभूतों से फिर 25 प्रकृति बनती है, वो पांच महाभूतों से ही बनती है, ठीक है। पांच महाभूतों से फिर समष्टि, समष्टि तो कहते हैं सारे जो कुछ पूरा ब्रह्मांड है, वो समष्टि में आ जाता है। और व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब होता है अपना शरीर। व्यष्टि में तो अपना शरीर सीमित है, व्यष्टि में तो ये, इसके अंदर जो कुछ भी है, इस शरीर के अंदर कितना कुछ है। इस शरीर में पांच प्राण भी है, इस शरीर में पांच ज्ञान इंद्रियां भी है, इस शरीर में पांच कर्म इंद्रियां भी है, इस शरीर में पांच पंचभूत भी है। उन पंचभूतों की पंच प्रकृति है, उनसे आगे पंचभूतों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांच विकार भी है, उनके पांच तन्मात्रा भी है, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड, एक पूरे ब्रह्मांड को कहते हैं पिंडे ब्रह्मांडे। पिंड ही ब्रह्मांड है, जो ये पिंड है वही ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड में जो कुछ समाया वो इसमें भी समाया, बड़ा सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में। तो ये तो एक छोटे रूप में है, इसको बोलते हैं समष्टि, व्यष्टि। व्यष्टि में ना छोटा, और समष्टि, समष्टि जब शब्द आता है तो समष्टि में ना सारा, फिर उसमें का स्थूल और सूक्ष्म।
कारण देह, स्थूल सूक्ष्म कारण देह। स्थूल शरीर आपका ये है पूरा बॉडी, पूरी बॉडी सहित जितना भी हाथ पैर मुंह इनके साथ गोलक वगैरह जो भी है समझ में आ रहा है। स्थूल बॉडी तो सभी को समझ में आती है, चाहे वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, सभी लोग आम देखने में भी दिखती है। क्यों? स्थूल मैंने दिखना जो दिख इन आंखों का विषय जो है, लेकिन इन आंखों का विषय जो नहीं है, यानी इंद्रियों का, इन इंद्रियों का विषय नहीं है, वो सूक्ष्म है, वो शरीर सूक्ष्म है। उसमें क्या होता है, इन इंद्रियों के पीछे इंद्रिय असली ये तो गोलक है हमारे, लेकिन देखने की शक्ति। आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है आपकी आंख की पीछे की रोशनी चली गई, अब मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। ऊपर वाला शीशा गड़बड़ हो जाता तो मैं लेंस डाल देता, ऑपरेशन कर देता, जाला हटा देता, मोती हटा देता, लेकिन पीछे से लेट ही चली गई, अब मैं क्या करूं? अब उसके बस का नहीं है। वो पीछे वाली लेट है, वो इंद्रिय है, वो बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इंद्रियां सूक्ष्म है। ये तो गोलक है, ये सिर्फ ऐनक है, ये चश्मा है, जैसे ये चश्मा है। अब मैं इस चश्मे को लगा करके पढ़ता हूं, ठीक है ना। किसी ने सुन लिया, अनपढ़ व्यक्ति था, कि चश्मा लगाने से किताब पढ़ने लगते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर लगा लिया तो पढ़ने लगा, हटा दिया तो नहीं, कि चश्मा लगाने से पढ़ने लगता है, उसने ही चश्मा बना लिया। अब उसने चश्मा लगाया, उसने कहा मैं तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। उसने डॉक्टर चेक कर रहा था, डॉक्टर ने कहा अच्छा, डॉक्टर ने दूसरे लेंस बदल दिया कि अब देख, कि डॉक्टर सामने पढ़ के दिखा, अब वो भी नहीं पढ़ा जा रहा। उसने तीसरा लगाया, 0 से लेके 5, 6, 7, 10 नंबर तक बदल लिए डॉक्टर ने, तभी सिर हिला दे नहीं मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने कहा ये बता पहले पढ़ा लिखा भी है कि नहीं? कि डॉक्टर साहब पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। क्या पढ़ा लिखा नहीं हो तभी तो चश्मा लगाने के लिए आए हो? डॉक्टर क्या लगा तेरी ऐसी की तैसी, जब पढ़ा लिखा ही नहीं तो चश्मा क्या करेगा? पढ़ाई तो अंदर से, पढ़ाई अंदर से आनी चाहिए ना, पढ़ाई अंदर की चीज है, पढ़ाई चश्मे में नहीं है, पढ़ाई अंदर है, चश्मा तो उसका सहारा है। से इंद्रिय अंदर है, देखने की दृष्टि अंदर है, ये चश्मा, ये गोलक भी दृष्टि, जो ऊपर वाले कान, आंख, नाक, ये ऊपर के गोलक हैं, इंद्रिय इनके अंदर है, जो जो ज्ञान कर रही है वो इसके अंदर है। तो वो 5 ज्ञान इंद्रिय अंदर, 5 प्राण, अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण है हमारे अंदर, जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे समान प्राण है, समान प्राण नाभि के अंदर रहता है, नाभि में रह करके वो पूरे खून को, हमारे रस को खून से यहाँ से पंप करता है, पंप का काम करता है। जैसे इंजन में पंप लगा होता है, वो तेल को, ऑयल को भेजता है ऊपर पिस्टल में, जाम या इसके द्वारा आगे जाम ही भेज दो। इसी प्रकार हमारे अंदर खून को पूरा पंप करना, वो समान का काम होता है, वो बिल्कुल बीच नाभि में होता है, ठीक है ना। तो वो उसका काम कर रहा है। इसी प्रकार छींक आता है, डकार आती है, अपान, अपान वायु बोलते हैं जो इससे नीचे मल द्वार से निकलती है, गुदा द्वार से जो वायु बाहर निकलती है उसको अपान वायु कहते हैं। हाँ, इसलिए गीता में प्राण और अपान वायु को एक, नीचे की वायु को ऊपर ले आना, ऊपर की प्राणों को नीचे, दोनों को मिला करके योगी मिला देता है। जब प्राणायाम करते हैं तब शक्ति कुंडली ऊपर को जाती है, सम कर देना मूलाधार से, ये योग का विषय। तो ये 5 प्राण हमारे अंदर काम करते हैं। 5 उपप्राण भी होते हैं जो मरने के बाद ये काम है। धनंजय प्रमाण इसको बोलते हैं, वो मरने के बाद जो शरीर फूलता है, फूलने काम करता है, कुछ मोड़ने के। अगर प्राण नहीं होंगे तो ये जोड़ों का काम होता है, जोड़ों में जो मोड़ने का काम करते हैं, हाथों को, पैरों को, उंगलियों को, ये वायु से होता है। इसलिए जब इनमें दर्द होता है हम कहते हैं बा आ गया, बा आ नहीं गया, बा विकृत हो गया। वहां तो पहले बिना बा के तो उंगली मुड़ ही नहीं सकती, गोडा मुड़ ही नहीं सकता, घुटना मुड़ ही नहीं सकता। जहां भी हमारी मोड़ मुड़ रहे हैं वो वायु से मुड़ रहे हैं। अगर जब वो दर्द होने लगता है तो वो विकृत हो जाता है वायु, उसमें दोष आ जाता है। हाँ जी, बा आता नहीं है, आम भाषा में ये बोला जाता है कि इनको बा आ गया, बा नहीं आया, बा पहले ही होता है, वो खराब हो गया, जहाँ तो बढ़ गया, जहाँ घट गया, जहाँ उसमें दिक्कत हो गया, वायु दोष हो गया उसके अंदर। वायु दोष को, वायु विकृत को, वायु कुछ भी, वो यही सब है। तो ये 5 प्राण, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 इंद्रियां, आयन की तन मात्राएं, ठीक है। मन बुद्धि चित्त अहंकार है, चिदाभास
आत्मा सहित कुटस्थ, कुटस्थ को आत्मा, दृष्टा कुटस्थ को आत्मा को कुटस्थ कहते हैं। कुटस्थ आत्मा को इसलिए कहते हैं, कूटस्थ शब्द भी एक नया शब्द है आपके लिए। कुटस्थ कहते हैं ऐरन को। ऐरन समझते होंगे आप, लोहारों के पास जो ऐरन होती है, लोहार पे ऐरन होती है, नहीं देखी? ऐरन कहते हैं जो लोहा का ऐसे रखा रहता है जिसमें कूटते हैं लोहा, जिसमें लोहा कूटते हैं, लोहा कूटते हैं ना, उसको ऐरन बोलते हैं। यहाँ इनके पास भी होगी, जो जिसपे सब चीजें कूटी जाती हैं, सब चीज कूट कूट के चली जाती है, बन कर। कोई उसपे खुरपा भी बन जाता है, उसमें कुहाड़ी बन जाती है, उसमें सब्बल भी बन जाती है, उसमें कीली बन जाती है, उसमें सब प्रकार के औजार बन जाते हैं, पर वो तो एक ही रहती है। ऐरन तो नहीं बदलती, औजार कितने बन जाते हैं, ऐरन नहीं बदलती। कूटस्थ, वो सब उसमें कूटे जाते हैं, लेकिन वो वैसे के वैसे ही रहता है। आत्मा वैसे ही रहता है, आत्मा के सहारे से अनेक शरीर बदल जाते हैं, मन बुद्धि इंद्रिय सब परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन वो ऐसे ही रहता है, इसलिए उसको कुटस्थ कहा है। आत्मा को कुटस्थ शब्द से संबोधित किया है। तो और उस कुटस्थ का अंतःकरण में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उसको चिदाभास कहते हैं। ठीक है, इन सब से पिंड, इतना मैंने बोला आपको, इन सब का नाम है सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर है, यही स्वर्ग में जाता है, यही नरक में जाता है, ये तीनों लोकों में जाता है, कर्मों के अनुसार। जैसे जिसने कर्म किए उसी के अनुसार ये बॉडी यहाँ रह जाएगी, लेकिन इतना सिस्टम साथ में जाएगा। आपके चित्त, जो आपका चित्त है, चित्त की अंतःकरण में 4 वृत्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अहंकार तो मैंपना, जो आपका मैंपन है, मैं शरीर हूं, मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है, मेरा ये घर है, मेरा ये जो मैं चल रही है संसारिक है, झूठी मैं, ये तो है अहंकार। ठीक, और जो आप किसी भी चीज को देख लेते हो, वो फोटो आपके अंदर खिंच जाती है, आंखों से देखिए आपकी फोटो आपके अंदर चलेगी, तो चित्र की तरह, कैमरे की तरह जो फोटो को खींच ले, चित्रित कर ले, उसको कहते हैं चित्त। ठीक है, उसको चित्त कहते हैं। जो वो जिस चीज को देख लिया वो अंदर फीड हो जाती है। चित्त जो है वो एक कैमरे की तरह है, कैच करता है, और वो चिप की तरह उसको अंदर मेमोरी रिकॉर्ड भी रखता है। तो आप जो जो चित्त के अंदर भर लोगे वो रिकॉर्डिंग रहेगा, ऊपर से नहीं दिखेगा, किसी को नहीं दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा, लेकिन वो अंदर है। जब वो परमात्मा जब उसमें लगाएगा ना, कहते हैं परमात्मा सब लोखा लेखा रखते हैं, परमात्मा लेखा जोखा कुछ नहीं रखते, आप खुद रखते हो। आपके अंदर रिकॉर्डिंग पड़ी है सारी, वो लगा के आपको बता देगा आपने ये किया, ये देखा।